ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा रेखाएं और कोण, जिसमें लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हमारा लास्ट क्लास में दो टॉपिक हमने कवर करे थे। कौन से दो टॉपिक थे? पहला था संगत कोण क्या होते हैं, दूसरा था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ये देख लिया था, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं ये भी देख लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पे, संगत कोण पे बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ठीक है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं संगत कोणों को। संगत कोण जिसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हाँ। तो संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनते हैं? जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो यहाँ पे संगत कोणों के चार पेयर बनते हैं, युग्म में होते हैं हमेशा, ये आपको पता है। ये वाला देखो, तिर्यक रेखा की दो साइड होती है, ये दायां ये बायां। ये है राइट हैंड साइड दाईं तरफ, और ये होता है लेफ्ट साइड बाईं तरफ। ये होता है लेफ्ट साइड बाईं तरफ। ठीक है, चलिए अब क्या होता है इसमें, कैसे जोड़े होते हैं संगत कोणों के। मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स लिख रही हूँ, सिर्फ संगत कोण नजर आएंगे आपको। ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ संगत कोण और कुछ नहीं। ये कोण एक है, इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, इसी साइड में दाईं तरफ ही यहाँ पे डाल दिया कोण दो। अब कोण एक और कोण दो को ही हम संगत कोण कहते हैं। एक और दो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्यों? क्राइटेरिया बोलता है कि भाई दोनों एंगल्स आपके तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड होने चाहिए, या तो दोनों राइट साइड हो या दोनों लेफ्ट साइड। दूसरी कंडीशन, एक एंगल बाहर का हो तो दूसरा अंदर होना चाहिए। तो एंगल 1 आपको नजर आ रहा है, बाहर है। एंगल 2 कहाँ है? अंदर है। एंगल 2 कहाँ है? अंदर है। तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनेगा। सेम यहाँ पे एक और नजर आ रहा है 3। एंगल 3 देखो अंदर की तरफ का है, इसका साथी पूछू तो बाहर वाला होगा ना इसका साथी, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो एंगल 7 मीन्स एंगल 3 और एंगल 7 हमारे कैसे कोण है? संगत कोणों का युग्म, पेयर है। ठीक है, दो जोड़े आपके दाईं तरफ होंगे, उसी तरीके से दो जोड़े कहाँ होंगे? बाईं तरफ होंगे। तो राइट साइड के मैंने दोनों पेयर्स लिख दिए, 1 and 2, 3 and 7। उसी तरीके से लेफ्ट साइड वाला देखते हैं। जब ये है 4, और इसके लिए देखो 4 बाहर साइड का एंगल है, इसके लिए इसी लाइन में अंदर साइड का एक ही एंगल बचा है, ये वाला। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 कैसे एंगल्स हैं? संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। पहला जोड़ा बाईं तरफ का, इसके बाद एक और जोड़ा नजर आ रहा है, एंगल 8 और एंगल 6 का। 8 अंदर साइड का एंगल है, 6 बाहर साइड का है। तो एंगल 8 एंड एंगल 6, टोटल 4 जोड़े हो गए। 2 जोड़े आपके लेफ्ट साइड है और ऐसे ही 2 जोड़े आपके राइट साइड है। सभी को क्लियर? ठीक है, हाँ। ये हम क्या कर रहे हैं, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को रिवाइज कर रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। अच्छा, इसके बाद हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया था, एकांतर अंतःकोणों का। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था ना, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको मैं फिर से बना के दिखा देती हूँ डायग्राम में। ये भी कब बनेंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करेगी।
नाम से पता चल रहा है, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाले होंगे जितने भी कोण है अंदर वाले। कंडीशन इतनी है कि एक एंगल अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरा एंगल, एक एंगल अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरा एंगल राइट साइड होगा। सभी को क्लियर है? एक एंगल मैम, दूसरा राइट साइड, दोनों अंदर के होने चाहिए। जैसे एंगल वन का साथी कौन है, दूसरी तरफ अंदर का, लेकिन दूसरी रेखा पे होना चाहिए, ये भी है। ये एम है, ये एन है, ये तिर्यक रेखा है। अगर कोण एक एम पे बन रहा है तो उसका साथी एन पे बनेगा, एंगल वन और एंगल टू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वन का साथी उसी लाइन में बन रहा है, वन का साथी दूसरी रेखा में बनना चाहिए, कंडीशन ये भी कहती है। जेड की आकृति बननी चाहिए। देखो यहाँ पे उल्टा जेड नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जेड, जेड फॉर ज़ेब्रा। ये देखो ऐसे बनता है हमेशा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, एकांतर अंतः कोण। इसी तरीके से एक और पेयर है बेटा, ये वाला, एंगल 3 एंगल 4, दो जोड़े बनेंगे ना, दो जोड़े, एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना सभी को क्लियर हो गया? एक बार बताइए सभी। मैम एक बार समझा दो। देखो मैंने आपको एकांतर अंतः कोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता रही हूँ। मैंने आपसे बोला कंडीशन ये होती है कि एक एंगल अगर आपका दाईं तरफ है दूसरा बाईं तरफ होना चाहिए, और दोनों ही अलग अलग रेखाओं पे। जैसे एंगल वन को नोटिस करो, वन ये रहा, वन देखो राइट साइड में है ना, दाईं तरफ है वन, तो इसका साथ ही बाईं तरफ होगा, एक ही साइड नहीं होने चाहिए, अलग अलग साइड। वन राइट साइड है तो इसका साथी लेफ्ट साइड होना चाहिए, और दूसरी रेखा पे देखो वन हमारा एम पे बन रहा है, वन एंगल एम पे बन रहा है तो इसका साथी किस पे बनना चाहिए, एन पे, और वो भी दूसरी साइड। तो एक ही तो एंगल नजर आ रहा है, टू। भाई वन के साथी टू के अलावा कोई और हो सकता है? एक ही एंगल है लेफ्ट साइड में जो दूसरी रेखा पे बन रहा है, ठीक है, टू के अलावा कोई है ही नहीं, इसलिए वन और टू सही होंगे। और आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि भाई जेड की आकृति बनाओ। जैसे 3 और 4 को चेक करना है, 3 और 4 को भी आप जेड से चेक कर सकते हो। देखो यहाँ बनेगा सीधा जेड, 3 एंड 4 के लिए मैं चेक करके दिखा रही हूँ। ये है जेड बन रहा है, देखो अंदर वाला कोना, देखो जेड का कोना देखो ऊपर वाला, ये कोना और इसका पीछे वाला कोना, दो ही कोने हैं जेड के, तो 3 और 4 इसलिए इंटीरियर एंगल होंगे ऑल्टरनेट। अभी आ गया समझ? यस मैम। सभी को? यस मैम। एक क्वेश्चन दे दो पोल में। यस मैम। ओके बेटा, इसको सॉल्व करना, ठीक है। रिकॉल का एक सवाल है, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे बढ़ेंगे अपने। ठीक है, आपको बताना है कोण 3 का संगत कोण कौन सा है, 3 का साथी इस डायग्राम में। बहुत इजी सवाल है, एंगल 3 का साथी। वेरी गुड। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताना है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 6 में से 3 का सही, 3 का गलत। आपको मैंने ऑल्टरनेट एंगल नहीं पूछा, आपसे मैंने एकांतर अंतः कोण नहीं पूछा, मैंने आपसे संगत कोण पूछा जो पहले पढ़ाया था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन पढ़ो ना, संगत कोण बोला है उसने। डन। देखो गलत भी, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो आप। मैम बच्चे बहुत सारा गलती कर रहे हैं। हाँ क्योंकि कंफ्यूज हो गए ना, क्वेश्चन में साफ लिखा है संगत कोण।
चलो अभी चारों ऑप्शन का साथ ही मैं बताऊंगी संगत कोण के हिसाब से कौन होगा। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। हो गया सभी का? यस मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। सी आएगा मैम। बाकी चैट सेक्शन में करिए। करेक्ट। तो मैंने आपसे संगत कोण पूछा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। डायग्राम में देखो 3 ये रहा। भाई संगत कोण की क्या कंडीशन थी कि एक एंगल अंदर का है तो दूसरा बाहर का होगा, दोनों एक ही तरफ। अब 3 एंगल हमारा दाई तरफ का कोण है ना, राइट साइड का, इसका साथी भी दाई तरफ होगा लेकिन दूसरी रेखा पे होना चाहिए। 3 ये रहा, 3 अंदर की तरफ का कोण है तो इसका साथी बाहर का होगा ना, जिसका साथी होगा वो बाहर साइड होगा। तो बाहर साइड कौन सा एंगल नजर आ रहा है दूसरी रेखा में? 7 है ना, 3 का साथी 7 है संगत के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए फिर से अब बताओ, एंगल 5 का साथी कौन होगा संगत कोण में? 5 का साथी जल्दी बताओ। 8 8 8 मैम 1 होगा। 1 1 5 का साथी एंगल 1 है, 5 अंदर का है तो एंगल 1 बाहर का होना चाहिए। 6 का साथी एंगल 6 का 2 2 वेरी गुड। एंगल 6 अगर अंदर का है तो 2 बाहर का। 7 का आपने बता ही दिया 3। 8 का 4 4 वेरी गुड। एंगल 8 देखो बाहर की तरफ है तो 4 अंदर की तरफ है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही साइड है। समझ में आया आप सभी को कैसे देखना है? ओके चलिए फिर, क्योंकि अगर आपको संगत कोण नहीं आए तो अभी हम संगत कोण वाली ही प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, उसी पे सवाल करेंगे, तो ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए आज का टॉपिक है हमारा समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, संगत कोण गुण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी गुण यही कहता है कि जो हमारे संगत कोण है वो हमेशा क्या होंगे? बराबर। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग आर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यही हमारे प्रॉपर्टी है और इसी पे क्वेश्चन करने हैं हमने। जैसे डायग्राम नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नजर आ रहे हैं, आपको जोड़ा बताना है। एंगल 1 के लिए बताओ जल्दी से। 1 वेरी गुड, 1 बाहर का है, 5 इसके साथ अंदर का, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही प्रॉपर्टी है, जो एंगल 1 की वैल्यू है वही 5 की होगी। एंगल 1 60 है, 5 भी 60। एंगल 1 70 है, 5 भी 70। एंगल 2 का साथी 6 वेरी गुड, सेम साइड में देखो, 1 का 5 हो गया तो 2 का 6 ही तो होगा। अब आ जाओ लेफ्ट साइड में बाई तरफ, 4 का साथी 8 वेरी गुड, 4 बाहर का 8 अंदर का। 3 का साथी 7 तो ये हो गए आपके संगत कोण के जोड़े जो हमेशा बराबर होंगे, चाहे आपकी कोई भी वैल्यू गिवन हो, कोई भी वैल्यू गिवन हो। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ, उस पे बेस्ड फिर देखना किस टाइप के सवाल वो आपसे पूछेगा। ठीक है, एक डायग्राम बना लेती हूँ, सिंपल सा नॉर्मल डायग्राम है यही। मैं बोल दूं कि भाई मान लीजिए ये वाला एंगल x है और आपको दे रखी है इस वाले एंगल की वैल्यू 70 डिग्री, और वो x का मान पूछ ले, क्या आएगा? 70 सभी 70 बोल रहे हो? क्यों? क्यों? क्योंकि मैम ये संगत कोण है और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। वही आपको नजर आ रहा है ना, x और 70 संगत कोण है, x बराबर 70 होगा। देखो x को, x हमारा बाहर का एंगल है, सेम साइड बाई तरफ,
70 हमारा अंदर का साथी है, तो x और 70 तो हमारे पेयर बने ना, जोड़े हैं ये, तो x का मान 70 डिग्री होगा। संगत कोण का यो वो लगा दिया आपने प्रॉपर्टी, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। एक सवाल पोल में दे दूं? यस मैम। चलिए ठीक है, डायग्राम मैं आपको दे रही हूँ। डायग्राम है कुछ इस तरीके का आपका। इस बार मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और आपसे पूछ लिया एंगल y की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन में ये भी आपको दे 60 रही हूँ। डिग्री का होगा। बेटा पोल में करना था। मैम मुझे लगा आप ऐसे ही करवा रहे हो तो इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं, चलो पोल में करो। मैम आपने पोल ओपन नहीं किया, आप जैसे क्वेश्चन देते हो वैसे तो दिया ही नहीं, इसलिए लगा। कोई बात नहीं, अब पोल में कर दो, पोल में कर दो, पोल ओपन ही है, पोल ओपन कर दिया था मैंने पहले ना। कोई बात नहीं, पोल में कर दीजिए अब। डन मैम। अब मैं कितने भी सवाल दूंगी सारे पोल में ही पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है? यस मैम। ऐसे ही लिख के? हाँ ऐसे लिख के, ताकि पहले प्रैक्टिस कराऊं फिर ओके। आपको क्वेश्चन दूं प्रॉपर। इसमें थोड़ा सा वेट कर लेना। ये सबका मैम सही होना। सारा सही जाएगा क्योंकि मैंने बोल दिया ना। हाँ, फिर भी एक बच्चे का गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलिए फिर, चलो हो ही गए ये तो। 10 सेकंड के अंदर सबने आंसर कर भी दिया। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग दूंगी। 5 4 3 2 1। चलिए, इसमें तो आप सबको साफ नजर आ रहा है कि भाई x और 60 y और 60 डिग्री आपके संगत कोण है, तो इसका मान भी 60 ही आएगा, है ना? दोनों संगत कोण है, ये अंदर का है ये बाहर का है। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। आपको इस बार मान बताना है x का, आपको इस बार x का मान बताना है। और ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ फिर से पोल में, ऑप्शन आपके सेम यही है, बताइए क्या आएगा x का मान। ट्राई कीजिए। मैम क्वेश्चन दोबारा बताना। डायग्राम यही है, x का मान बताओ क्या आएगा, x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम यही सवाल है, ऑप्शन भी यही है, डायग्राम भी यही है। ओके मैम। मैम इसमें कौन सा कोण बताना था? x ऊपर लिखा है देखो, x। मैम हो गया डन। वेरी मैम गुड, जी गुड बेटा। चौबीस में से 17 बच्चों का ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, 20 मिनट लेट हो। दस बच्चों ने गड़बड़ कर दी इस सवाल में, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा अलग दिया था, डायरेक्ट सवाल नहीं है ये। इजी है। 30 बच्चों ने आंसर कर दिया।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। मैम 60 और 60 को प्लस ये कर आएगा दें। मैम 16 आएगा। 60 आएगा। भी आएगा। मैम 120 आएगा। कैसे? मैम 180 माइनस 60 को 120 आंसर। 120 आएगी। एकदम करेक्ट। देखो x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट तो बेटा आ नहीं सकती, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता x की वैल्यू जैसे डायरेक्ट आ जाए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले y का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो y का आपने पहले निकाल लिया था ना, 60 डिग्री है। y और 60 डिग्री संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो x और y जो है बेटा सीधी रेखा पे बन रहे हैं ना दोनों कोण, या बोल सकते हो x और y को जोड़ोगे 180 आएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म x और y, तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा जो पूछा है। y अभी अभी निकाला 60 डिग्री बराबर 180, x का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, x बराबर 120। क्लियर? यस मैम। क्योंकि आप Yes, x का ma'am. वैल्यू डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते, कोई भी यहाँ पे नहीं लग रहा है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। अगर आपसे सिंपल y का पूछता तो डायरेक्ट हो जाता नहीं संगत कोण से, क्योंकि y और 60 डिग्री आपका वो है संगत कोण है, लेकिन x आपका स्ट्रेट लाइन से ही निकलेगा। ओके, चलिए एक सवाल दे दो पोल में, फिर से रेडी है? यस मैम। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। चलिए इसी टाइप का ही सवाल है। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है यदि m और n आपस में पैरेलल है तो। गुड। देखो जिन्होंने पहला क्वेश्चन समझा नहीं होगा वो पक्का उस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे जहां मैं सोच रही हूँ, और वो हो भी रहा है। बढ़ते ही जा रहा है x की वैल्यू। ध्यान से देखो बेटा डायग्राम में। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 24 में से 17 बच्चों का ठीक है। मैम एक्स का मान बताना है। यस, x के अलावा कोई और एंगल है ही नहीं यहाँ पे जो मेंशन किया हो, x का ही बताना है। डन मैम। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से। मैम इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसे नोट कर लो। हाँ, x का मान ज्ञात करना है सर। डन मैम। 8 बच्चों ने ज्ञात कर। हो गया सभी का? कोई रहता है? हो गया मैम। चलिए फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बेटा 12 मैम। कर दिया, इतना इजी सवाल, इतना इजी सवाल। जरा बाकी चैट सेक्शन में करो। आपको इसमें कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हो जाता। यस मैम। देखो
एक्स आपका अंदर की तरफ का कोण है, 60 बाहर का, दोनों ही राइट साइड के एंगल है, दोनों ही दाईं तरफ के हैं, तो ये तो संगत कोण बन गए ना, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। अब कुछ बच्चों ने 120 पे टिक लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि उन्होंने पिछला क्वेश्चन रट लिया, उनको लगा ये ऐसे ही होगा, बेटा यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है। संगत पाई पूछती तो आप लगाते ही 120 डिग्री, जिसने भी 120 पे लगाया, क्यों लगाया? मैंने वाई की वैल्यू पूछी थी, एक्स और 60 डिग्री स्ट्रेट लाइन में है, सीधी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो ये तो डायरेक्ट संगत कोण था। यस मैम, क्यों कर दिया 180 से माइनस? की बतानी। रटने नहीं है चीजें, क्वेश्चंस रटने नहीं है, रटोगे तो गलत होगा। आया समझ में? यस मैम। चलिए एक और सवाल दे रही हूं मैं, अब कीजिएगा। इसकी डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस बार इस तरीके के, उल्टा सीधा कैसा भी डायग्राम मिल सकता है ना। यस मैम। एंगल है आपका ये 80 डिग्री का, ठीक है। आपसे पूछा है ये वाला एंगल Z, और ये है X, या ये X है और ये आपका Y है। एंगल Y की वैल्यू पूछी है आपसे, समझ गए? Y की वैल्यू पूछी है। मैम ऑप्शन दे रही हूँ आपको, 100, 80, 120, 60, वैल्यू ऑफ एंगल Y, ठीक है। पोल में करना है, पोल में, ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, कीजिए। आई हैव डन मैम। गुड। मिस्टेक हो गई बच्चों की। डन मैम। गुड। कितने बच्चों का सही है? 22 में से 13 बच्चों का ठीक है। मैम फिर से गलत कर दिया बच्चों ने तो, सेम क्वेश्चन मैम। सेम सवाल है, बस एक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा था। यस मैम। मैम इसमें दोनों की वैल्यू बतानी थी ना? सिर्फ एंगल Y की वैल्यू। यस मैम। मैम हो गया। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। देखो 13 बच्चों ने गलत किया ये सवाल। ऑप्शन बी। बी या ए? चैट बी सेक्शन करिए बाकी। मैम बी। चलो बाकी बच्चे करो बेटा चैट सेक्शन में। आपको थोड़ा सा भी मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। देखो ज्यादातर बच्चे ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे। पहले मुझे बताओ, ये जो 80 डिग्री है और ये जो एक्स है, 80 और एक्स हमारे कैसे एंगल है? वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी? संगत कोण। हाँ, वाई की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल सकती, पहले एक्स की निकालोगे। वाई एक्स का वैल्यू 80 डिग्री आएगा और y की वैल्यू 100 आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक्स की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। बेटा एक्स और वाई एक दूसरे के आमने सामने है, सम्मुख कोण, जहां पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं,
करती है? यस मैम। तो 80 डिग्री, y का मान भी 80 डिग्री आएगा या नहीं? मैम आएगा, क्योंकि ये संगत कोण है ना, इसलिए। नो, पहले x तो है, संगत कोण है 80 के साथ, लेकिन x और y बराबर होंगे। कैसे? कैसे, कौन सा लग रहा मैम है? इसमें तो कोई सा भी ट्रिक अपना ले रहे हैं। मैम क्योंकि हाँ, वो बिल्कुल। सम्मुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हुआ? यस मैम। बताओ। शीर्षाभिमुख कोण, बेटा शीर्षाभिमुख कोण का क्या है, हम आपसे पहले भी तो पढ़ा है, जब दो रेखाएं आपस में मिलती है तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। याद आया? क्यों भूल जा रहे हो? कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी लग सकता है। छोटे बच्चे नहीं हो कि एक पढ़ाया वही चीज लगेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? शीर्षाभिमुख पहले x का निकलेगा, क्योंकि y का आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जिसने देखो, अब अगर आप x 100 डिग्री बोल रहे हो ना, मुझे बताओ क्या x और y, इस डायग्राम को ना ऐसे समझो, आपको उल्टा लग रहा है डायग्राम, इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ, तब आपको और अच्छे से दिख जाएगा। डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था ये, ठीक है? अब देखिएगा, यहाँ पे था 80 डिग्री, यहाँ पे था x, यहाँ पे था y। अब जो बच्चे y की वैल्यू 100 डिग्री बोल रहे हैं, मुझे बताओ क्या x और y को जोड़ के 100 डिग्री आएगा? क्या ये सीधे रेखा पे बन रहे हैं कोण? नो फिर मैम। कैसे कर लिया? नो मैम। कैसे कर लिया 180 के बराबर? डायरेक्ट नजर आ रहा है ना, एक दूसरे के आमने सामने है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यस मैम। 80, ये भी 80, क्योंकि x और 80 डिग्री आपका संगत कोण है। समझ में आया? कंफ्यूज मत हो। ये Yes, छोटे ma'am. छोटे कॉन्सेप्ट, रैखिक योग भी कहीं भी Yes. लग जाएगा आपका, ये भी कहीं भी लग जाएगा, संगत कोणों में कहीं भी लग सकता है। ठीक है? और अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो संगत कोणों में कंफ्यूज है कि कौन सा संगत कोण होगा। बेटा बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ, फिर से देख लो, x और 80 डिग्री संगत कोण है, x बाहर का है 80 अंदर का है, तो दोनों बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर से यहाँ देख लो, अगर ये एंगल आपका 50 डिग्री है, और आपसे मैं पूछ लूं ये y कितने डिग्री का है? y कितने डिग्री का है? सॉरी 50 नहीं, इसको भी 80 करो, इसको ऐसे मत लो। अगर मैं बोल दूं ये एंगल 50 डिग्री है और आपसे मैं y की वैल्यू पूछ लूं, तो y की भी वैल्यू भी डायरेक्ट 50 हो जाएगी, क्योंकि ये Yes. संगत कोण है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ही कंफ्यूज कर रही हूँ, आप संगत कोण वाली प्रॉपर्टी भूल जा रहे हो, मैं यहाँ पे x का पूछ लूं तो आप बोलोगे भाई x और y को जोड़ के 180 आएगा, फिर x की निकलेगी। लेकिन अगर सिंपल y की वैल्यू पूछ रही हूँ तो डायरेक्ट 50 आएगी ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? संगत कोणों को पहचानना सीखो पहले, तभी तो दूसरा उसमें कोई भी और रूल लगा पाओगे। क्लियर हुआ? संगत कोण सभी को आते हैं पहचानने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए एक और सवाल दे रही हूँ मैं, रेडी सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे सारे टॉपिक अभी संगत कोणों का चल रहा है, तो उसी पे पहले फोकस करो, पहले उसी के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए 40 क्वेश्चन है, m और n आपस में पैरेलल है, x का मान बताना है, वैल्यू ऑफ x। बहुत इजी सवाल, x का मान। मैम एक्स का बताना है। यस, x का। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे दी जाती है, तो ये चीज आपको देखनी है, क्या चीज कंफ्यूज कर रही है, क्यों दी है। कभी कभार ऐसे भी दे दी जाती है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। डन मैम। गुड। खाना खा लो। 24 में से 22 बच्चों का ठीक है।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए 32 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, 5 बच्चों ने गलत करा है। चीजें घुमा फिरा के वही पूछ रहा है आपसे सवाल में, और कुछ अलग नहीं है। मैम बहुत आसान है सवाल। हो गया सभी का? कर दूं काउंटडाउन स्टार्ट या रहता है कोई? मैम यस मैम, कर यस दो। मैम। ठीक है। 5 4 3 2 डी आएगा, मैथ्स की दे रखी है। आएगा। यस यस। डी आएगा। सभी मैम डी। मैम डी। एक्स की वैल्यू पूछी है, वाई की नहीं मैम पूछी डी आएगा। बेटा। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 120 डिग्री होगी। क्यों? एक्स देखो, एक्स आपका अंदर का कोण है, 120 आपका बाहर का है। दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। एक कोण बाहर का, एक अंदर का, डायरेक्ट 120 डिग्री संगत कोण यूण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये। आपसे वाई की वैल्यू नहीं पूछी, वाई की पूछता, अगर एंगल वाई की पूछता तो आप करते भाई एक्स और वाई को जोड़ के 180 आएगा, तो यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, लीनियर पेयर। तब आप वैल्यू पुट करते, 180 में से 120 घटाते तो वाई की 60 आती। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 120 है, जिन्होंने 60 पे पुट किया वो वाई की निकाल रहे हो, एक्स की नहीं। अगर वाई की पूछे तो आप करते ना, वाई की पूछता तो जोड़ते ना एक्स और वाई को, लेकिन उसने वाई की नहीं पूछी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको वाई वहां पे लिख दिया। वाई का कुछ काम ही नहीं था, वाई की तो वैल्यू नहीं पूछी उसने, सिर्फ एक्स की पूछी है। क्लियर हुआ सभी को सवाल? एक बार देख लीजिए। यस मैम। तो कभी कभी मैंने आपको हिंट भी दे दिया था कि कभी कभी सवाल में कुछ चीजें ऐसी भी दे दी जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगी और कुछ नहीं। मैम ये तो बिल्कुल ही आसान था बट। हाँ चलिए, एक और सवाल दे रही हूँ मैं नेक्स्ट। इस वाले को करना, सभी बच्चे सही करना इस वाले को। ये है डायग्राम, आपको y का मान बताना है बेटा। देख लो सवाल में क्या पूछा है, क्या दिया है, उस हिसाब से करो। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा। आराम से सवाल देखो, डायग्राम कॉपी में बनाओ, फिर करो। y का मान हम डनी, ये भी इजी है। बेटा, अभी बता 5 में से एक बच्चे का आंसर ठीक है सिर्फ। वैल्यू ऑफ y पूछा है, y नॉट एक्स, y का। इसलिए बोल रही हूँ आराम से करो। जो बच्चे रह गए ध्यान से देख लो सवाल, गलत ना हो जाए सिर्फ कोली में। लिखा हुआ है। कितने बच्चों का ठीक है? 14 में से 10 बच्चों का ठीक है। मैम नीचे 115 लिखा हुआ है, वो एक्स का मान है। नहीं, उसने कहीं नहीं बोला कि 115 एक्स का मान है, उसने y का मान पूछा है। अब मुझे नहीं पता 115 का क्या करना है, वो आपके ऊपर है। अभी मैंने करवाए हुए हैं, ये आपको ढूंढना है क्या करना है इसका। देखो 13 बच्चों का सही, 9 बच्चों का गलत। इसीलिए टाइम से क्लास ज्वाइन करना जरूरी है। आधे घंटे लेट थे क्लास में। मैम भाई फोन ले गया था ऑफिस, इसलिए अभी आया था जस्ट, इसलिए लिया। ओके
कर लो, आपको जैसे समझ में आ रहा है। समझाऊंगी तो मैं पोल एंड करने के लिए, हिंट नहीं दूंगी। ग्यारह बच्चों का गलत है। मैम 12 बच्चों ने गलत कर दिया। बहुत बच्चों ने गलत किया, बहुत बच्चों ने। थोड़ा सा टाइम और दे रही है बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना, कभी भी इतना स्मार्ट मत बनो कि आप पेन पेपर उठा नहीं रहे हो, आप माइंड में सॉल्व कर रहे हो। पेन पेपर में डायग्राम बनाओ, प्रॉपर देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसके बाद ही करिए। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, नो मैम, बस एक मैम जब मिनट। तक बच्चों को नहीं आ जाता ना मैम, ये क्वेश्चन और घुमा के दीजिए। हाँ, 4, 3, 2। बेटा अभी तक आपने जितने भी सवाल देखे होंगे ना मेरे, सारे इसी को घुमा फिरा के ही थे, कुछ अलग नहीं था उनमें। और यस आपने मैम, फिर नोटिस भी किया गलत कर दे रहे हैं। तो बस वो कंफ्यूज हो रहे हैं ना। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नहीं है। बस वो संगत कोण का जो युग्म है वो चेंज कर रहा है। सिर्फ आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। यस मैम। y की वैल्यू पूछिए, क्या y की वैल्यू डायरेक्ट आएगी? नो नहीं, मैम। पहले x की निकलेगी बेटा। कुछ बच्चे y की वैल्यू डायरेक्ट 115 कर रहे हैं, बहुत बच्चों ने किया है। पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या y और 115 डिग्री बराबर है? y भी बाहर का, 115 भी बाहर का। y भी बाहर साइड है, 115 भी बाहर है। संगत कोण क्या कहता था कि अगर एक एंगल बाहर है तो दूसरा अंदर अंदर होना होना चाहिए। चाहिए। अंदर होना। मैम मुझे तो बी लग रहा था, फिर मुझे लगा शायद 115 ही होगा, इसलिए मैंने बी डाला नहीं, पहले बिंदु बी पे ही था। नो, 115 अगर बाहर का है तो इसके लिए संगत कोण कौन होगा? एक्स। x। y की वैल्यू डायरेक्ट आ ही नहीं सकती, x की वैल्यू आएगी पहले, फिर x और y को जोड़ के फिर y का मान, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 180 बन रहा है। ये रैखिक युग्म है, सीधी रेखा में बन रहा है ना। x की जगह 115, y का मान क्या आएगा? 180 माइनस 115 डिग्री, 65 डिग्री। बताओ, मैं आपको बार बार यही तो इसलिए बोल रही हूँ कि आपको संगत कोण आ रहे हैं, समझ में दिख रहे हैं डायग्राम में। बार बार बोल रहा, मैं समझ में आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ है, लेकिन आप फिर डायग्राम में नहीं पहचान पा रहे हो। चार जोड़े होते हैं ना, दो दाई तरफ दो बाई तरफ, जब एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये पहला जोड़ा है x और 115 का। y के लिए संगत कोण कौन सा होता है? ये अंदर वाला। इस तरफ भी दो जोड़े होते, ये वाला और ये वाला, 3 और 4। दो दाई तरफ दो बाई तरफ। फिर बार बार क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? डायरेक्ट y की वैल्यू आप 115 बता रहे हो, जबकि y की वैल्यू 115 हो ही नहीं सकती, वो संगत कोण नहीं है। बताइए, 10 बच्चों ने इस पे टिक किया था, डी वाले पे। समझ में आया? कम बच्चे नहीं है, 10 बच्चे हैं। यस मैम। और मैं स्पेशली उनसे पूछ रही हूँ जिन्होंने डी पे टिक किया था। मैम मेरा आंसर तो बी था, पर मुझे लगा डी हो सकता है, इसलिए मैंने डी डाल दिया। तुक्का भी नहीं लगाना, समझ के। चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। यस मैम दे दो। इस बार थोड़ा सा लगे, पहले मैं समझाती हूँ। आप सारे कॉलम भर देना, फिर मैं ज्वाइन करने में। हाँ देखो, अगर आपसे ना ये वाली वैल्यू पूछ ले, x का मान पूछ ले। अच्छा ये बोल दे ये 4x है, और ये वाली वैल्यू आपकी, अच्छा ये 4x प्लस 1 है, या सिंपल 4x मान लो। और ये वाली वैल्यू आपकी 48 डिग्री है। और आपसे बोल ले भाई x की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालोगे?
निकाल सकता है कोई x का मान? सोचो, लगेगा संगत कोण वाली प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन लगेगी कैसे? 48। यस, 48। भाई 48 डिग्री इक्वल टू 4x होगा, संगत कोण है, बताओ। मैम। ये बाहर का, ये अंदर का, ये बाहर का, तो मतलब 4x इक्वल टू 48 होगा। सही लिखा है मैंने? मैम। जो संगत कोण है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो 4x इज इक्वल टू 48 डिग्री, 4 गुणा x है 4x का मतलब, तो x का मान कितना आ गया 48, 4 उधर जाके भाग हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान आ गया 12 डिग्री। और ये मैंने बराबर क्यों करे, क्योंकि ये दोनों संगत कोण थे। समझ में आया? जल्दी से देखो और फिर मुझे बताओ। यस मैम। मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? मैम 48 को 4 से वो गुणा करना है। डिवाइड, 4 तो गुणा में है x के साथ, जब उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा ना। गुणा तो पहले से है, गुणा का उल्टा भाग होता है जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो। आया सभी को? यस निकाल मैम। लीजिए कॉपी में, एक और सवाल दे रही हूँ आपको ऐसी। मैम आ गया समझ में। एक और सवाल, रेडी सभी? यस मैम। डायग्राम इसी तरीके के होंगे सारे डायग्राम, ठीक है। इस बार आपसे बोल दिया कि भाई एंगल है आपका, ये 4x है और ये वाला है 3x+7, ठीक है। x का मान बताना है आपको, 4 ऑप्शन दे रही हूँ आपको, पोल में करिएगा सभी बच्चे आंसर। सॉल्व करना शुरू करो तब तक। 7, 10, 2, 5। आ गया ना पोल में सवाल? कीजिए x का मान। गुड, एक बच्चे ने किया आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। I am a Jhan. बेटा क्या हो रहा है, किशन कुमार के नाम से जो है, कर लिया सवाल आपने? Done, मैम। 13 में से 3 बच्चों का सही है। संगत कोण गुण लगाओ। संगत कोण गुण, मैम आपके कितने बच्चों का सही है? 18 में से 5 बच्चों का सिर्फ। मैम अपने बच्चों का सही है। बेटा अभी भी सेम 5 बच्चों का ही सही है 23 में से। मुझे लगा था सब ठीक करोगे। मैम मैंने कॉपी में भी उतार लिया। मेरे से मिस्टेक हो गई। नहीं, मैंने तो बहुत इजी सवाल दिया था, ये क्या कर दिया आपने?
करिए, बाकी बच्चे भी, अभी भी सबने आंसर नहीं किया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बेटा ऑप्शन बी। सिंपल थी ना, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी, कुछ नहीं करना, इक्वेशन सॉल्व करनी थी। एएस का यस, कैसे करते हैं, मैं ऑप्शन हटा रही हूँ फिलहाल। देखो 4x और 3x प्लस 7 दोनों बराबर होंगे। बेटा कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी एंगल दे देता, ये तो संगत कोण है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं। सभी ने ऐसे किया था, दोनों को बराबर रखा था। यस मैम। बस एक्स एक्स वाले एक साथ ले लो। 3x को इधर आओगे तो इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 7। 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, x बराबर 7। और अगर मैं आपसे बोलती एंगल की वैल्यू क्या है, और आगे पूछ लेती एंगल का मान भी निकालो, बस पहले वाले एंगल में 4x है ना, 4 गुणा 7 ये होता 28 डिग्री का। ये 28 है तो ये भी 28 होता, दोनों ही 28 होते ना, क्योंकि दोनों संगत कोण है। अगर मैं आगे ये भी बोल देती कि भाई x के बाद इसका मान भी बताओ, ये कोण कितने डिग्री के होंगे। समझ में आया सभी को? यस मैम। सभी बच्चे, सिर्फ 5 बच्चों का सही था बेटा, 5, ओनली 5। मैम एक बार और। मैम एक बार और समझा दीजिए। अभी एक बार और समझा देती हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, आपको ये पता है कि संगत कोण है, पहले इतना बताओ। यस मैम। ये तो पता है ना संगत कोण है, तो बस 4x बराबर 3x प्लस 7 कर दो। बस फिर आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, जैसे हमने पहले भी करा हुआ है। 4x इक्वल टू 3x प्लस 7। क्या कहता था पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड, x x वाले एक साथ ले लो। तो 3x को x का मान चाहिए तो भाई x x साथ लेने पड़ेंगे ना। 3 देखो यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज रहे हो ना, उल्टा कर दो, इधर 7 ही है। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 x मतलब सिंपल x होता है, तो x का मान 7 आ गया। ठीक, यस मैम। ऐसे करना। चलिए आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।